मालदीव को भारी पड़ी मंत्रियों की गलती, नहीं खुल रही गठबंधन की गांठ। सदियों के बाद रामलला को मिलेगा मंदिर। तमिलनाडु में बारिश, कई राज्यों में ठंड। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे खास खबरों की खास अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप दौरा दो देशों के बीच विवाद का कारण बन गया है। दरअसल मालदीव के 3 उपमंत्रियों ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मंच एक्स पर उनकी आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि नई दिल्ली इस केंद्र शासित प्रदेश को मालदीव के वैकल्पिक पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने का प्रयास कर रही है। पीएम ने लक्षद्वीप दौरे के अनुभव को एक्स पर साझा करते हुए लिखा था कि जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी सूची में जरूर होना चाहिए। मैंने स्नॉर्कलिंग की भी बहुत कोशिश की, बहुत ही उत्साहजनक अनुभव था। तीनों मंत्रियों की आलोचना के बाद दोनों ही देशों में बवाल मच गया। 4000 से ज्यादा भारतीयों ने मालदीव होटलों की बुकिंग रद्द कर दी। 3000 ने फ्लाइट बुकिंग रद्द कर दी। इजी माई ट्रिप के 2 को फाउंडर और CEO निशांत पिट्टी ने फ्लाइट्स बुकिंग सस्पेंड करने का ऐलान किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हम देश के साथ हैं। जब मामला ज्यादा बिगड़ा तो मालदीव की सरकार से तीनों उपमंत्रियों मालशा शरीफ, मरियम शिवना और अब्दुल्ला महजूम माजिद को निलंबित कर दिया गया। सरकार ने यह भी कहा कि मंत्री मरियम शिवना की टिप्पणी उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है। बाद में मरियम ने टिप्पणी एक्स से हटा ली। मालदीव की सांसद और पूर्व डिप्टी स्पीकर ईवा अब्दुल्ला ने भारत से माफी मांगी और अपने मंत्रियों की टिप्पणी को गलत बताया। उन्होंने टिप्पणी को शर्मनाक और नस्लवादी बताया। 3 मंत्रियों की गलती पर भारतीयों ने मालदीव को बड़ा झटका दे दिया। वहां की सरकार को समझ भी आ गया होगा कि भारत से दोस्ती बनाए रखने में ही उसकी खैरियत है। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए बने 28 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया है। सीटों को लेकर खींचतान जरूर नजर आ रही है। हालांकि माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद सीटों को लेकर फैसला हो सकता है, लेकिन जिस तरह गठबंधन दलों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है, उसे इस बात की संभावना कम ही नजर आ रही है कि गठबंधन सभी राज्यों में मिलकर चुनाव लड़ पाएगा। सबसे ज्यादा मुश्किल कांग्रेस के सामने है, क्योंकि गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण सभी दलों को साधने की चुनौती है। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह सीट शेयरिंग को लेकर विवाद की खबरें आ रही है। यही वजह है कि लोकसभा सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। दिल्ली में गठबंधन के सहयोगी दलों ने 19 दिसंबर को चौथी बैठक की थी। उसमें सीट शेयरिंग के लिए अपने अपने राज्यों में फॉर्मूला निकालने और 30 दिसंबर तक सहमति बनाने की अंतिम तारीख तय की गई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। इस बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी की 14 जनवरी से शुरू होने वाली यात्रा से पहले यदि सीटों का बंटवारा होता है तो ही वे गठबंधन के साथ रहेंगे। पश्चिम बंगाल की सीटों को लेकर भी कांग्रेस और TMC के बीच मतभेद साफ नजर आ रहे हैं। नेताओं की बयानबाजी माहौल को और खराब कर रही है। ईडी टीम पर हमले के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल की खराब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए वहां राष्ट्रपति शासन की मांग की है। सबसे अहम बात यह है कि कोई भी पीछे हटने या झुकने को तैयार नहीं है। हर दल अपने प्रभाव वाले राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रहा है। ऐसे में यह कहना इन गठबंधन दलों के बीच आसानी से सीटों की शेयरिंग पर सहमति बन जाएगी, फिलहाल ये कहना तो मुश्किल है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोर शोर से तैयारियां जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान होंगे। इस आयोजन के लिए राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा 6000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रण भेजे गए हैं। 22 जनवरी को अतिथियों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। सोनिया गांधी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व HD देवगौड़ा की समारोह के न्योते भेजे गए हैं। हालांकि विपक्षी नेता फिलहाल इस बात पर फैसला नहीं ले पाए हैं कि वे कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। एक तरफ विपक्ष मंदिर के कार्यक्रम को लेकर भाजपा पर राजनीतिक आरोप लगा रहा है, वहीं पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती भी नाराज हैं। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को चुनावी हथकंडा बताते हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण में अभी 1.5 साल का वक्त और लगना है, ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा की इतनी जल्दी क्यों है। जदयू सांसद कौशेंद्र कुमार ने राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर के उद्घाटन को लेकर बांटे जा रहे निमंत्रण पत्र के सवाल पर कहा है कि न किसी के बेटे की शादी हो रही है और न किसी के पिता का श्राद्ध है, ऐसे में वो निमंत्रण देने वाले कौन होते हैं। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व भाजपा सांसद उदित
ने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या भगवान के दर्शन के लिए भाजपा की मध्यस्थता की जरूरत है? यह होते कौन है निमंत्रण देने वाले? क्या भगवान इनके बंधुआ है? देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में लोग ठंड से कांप रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में तापमान अब भी जमाव बिंदु के नीचे चला गया है। दूसरी ओर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में बारिश के कारण कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित करना पड़ी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और पड़ोसी चेंगलपट्टू और कांचीपुरम के अलावा विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, कडलूर, नागपत्तिनम और तिरुवरूर में अच्छी बारिश हुई। चेंगलपट्टू, रानीपेट, वेलूर, कल्लाकुरिची, नागपत्तिनम और किलवेलूर सहित कई जिलों के स्कूलों में एक दिन की छुट्टी भी घोषित की गई है। राज्य में 7 जुलाई सुबह से 8 जुलाई तक काफी बारिश हुई। दूसरी ओर कई राज्यों में ठंड के चलते बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा। पंजाब सरकार ने भीषण सर्दी के मद्देनजर 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया। आदेश के मुताबिक सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल 8 से 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। दिल्ली में कपकपा देने वाली सर्दी के कारण एमसीडी द्वारा संचालित और इससे सहायता व मान्यता प्राप्त सभी स्कूल अगले 5 दिन के लिए बंद रहेंगे। अब खबरें संक्षेप में। बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया रिहाई का आदेश। सभी 11 दोषियों को फिर जाना होगा जेल। जेल से छूटने के बाद सभी का किया गया था स्वागत। सोमालिया तट के पास भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज ने समुद्री डाकुओं से 15 भारतीयों समेत 21 लोगों को बचाया। संसद सदस्यता से निष्कासित करने के मामले में महुआ मोइत्रा की याचिका पर फिलहाल राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा महासचिव को भेजा नोटिस। भारत ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचा। आदित्य L1 अपने गंतव्य पर पहुंचा। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।